नमस्कार, मैं वैद्यमूल कडू आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड डिसीज फ्री लाइफ इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों में अर्थात जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनमें होने वाली कब्ज अर्थात कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में, और बात करेंगे बुजुर्गों में कब्ज के असली कारणों की, और यह समझेंगे कि क्यों सुबह उठकर बिना प्यास लगे ज्यादा पानी पीना हानिकारक हो सकता है। अक्सर बुजुर्ग सुबह उठते ही बिना प्यास लगे 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कब्ज दूर होती है, लेकिन आयुर्वेद कहता है प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब शरीर को पानी की आवश्यकता नहीं होती और आप जबरदस्ती पानी पीते हैं तो इससे जाठराग्नि मंद हो जाती है और आम का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे पाचन कमजोर होता है और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि तेजस प्रतिपक्षत्वात् मंदाग्निम वर्जेत जलम, अर्थात हमारी जाठराग्नि ये तेज महाभूत का ही एक सदृश्य रूप है, और उसके ऊपर जब आप जल महाभूत युक्त पानी अगर पीते हैं तो जाहिर सी बात है तेज महाभूत युक्त जाठराग्नि जो है ये जल महाभूत युक्त पानी जब उसके ऊपर गिरेगा तो वो मंद होगी ही होगी, और इसीलिए तेजस प्रतिपक्षत्वात् मंदाग्निम वर्जयित जलम कहा गया है। और जिन व्यक्तियों में, जिन बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज की समस्या होती है, ये एक आपकी जाठराग्नि मंद का एक लक्षण या द्योतक हम कह सकते हैं ये होता है। और ऐसी अवस्था में अगर आप और ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका जाठराग्नि और मंद होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए मंदाग्निम वर्जयित जलम ऐसा स्पष्ट आयुर्वेद में कहा है। आचार्य वाग्भटाचार्य ने भी कहा है ऋते शरदिदाघ्याभ्यान पिबेत स्वस्थोपि चल्पशः, अर्थात ग्रीष्म ऋतु जिसे हम गर्मी का सीजन कहते हैं, जो मई जून का महीना होता है, उस महीने में, और साथ में शरद ऋतु जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, ये 2 ऋतुओं में वातावरण में उष्णता बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये 2 ऋतुएं छोड़ के बाकी ऋतुओं में स्वस्थ व्यक्ति ने भी पानी अल्प मात्रा में लेना चाहिए। और अगर आज की बात करें तो आजकल लोग ज़्यादा मेहनत करते नहीं हैं, सब लोग एसी में बैठते हैं, तो ज़्यादा पसीना आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो उनको प्यास भी वैसे इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीना ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इस धारणा से वो बिना प्यास होते हुए भी बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और अपनी जाठराग्नि को मंद करते हैं। इसीलिए शरद और ग्रीष्म ये 2 ऋतुएं छोड़ के बाकी सभी सीजन्स में स्वस्थ व्यक्ति ने भी पानी कम मात्रा में, अल्प मात्रा में लेने के लिए निर्देशित किया गया है। जब प्यास लगे तभी पानी पीना ही सबसे प्राकृतिक और आयुर्वेद से सही तरीका है। अब बात करते हैं कब्ज में रूखे चूर्ण या लैक्सेटिव दवाओं का प्रयोग जो अक्सर लोग करते हैं। शुरुआत में ये जो रूखे चूर्ण या लैक्सेटिव दवाएं जो होती हैं ये हमें राहत तो देती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनके उपयोग से आंतों में रूखापन बढ़ जाता है, जिससे शरीर उन दवाओं का आदी हो जाता है और प्राकृतिक मलत्याग कठिन हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिए, कब्ज को दूर करने के लिए हमेशा एक ही उपाय सभी के लिए समान नहीं होता। आपकी प्रकृति के अनुसार उचित दवा या चूर्ण का चयन आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही करें। तो याद रखिए, प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, और कब्ज की सही चिकित्सा के लिए अपने आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। धन्यवाद। कडू आयुर्वेद, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन का रहस्य। अधिक जानकारी के लिए कडू आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड डिसीज फ्री इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जनजागरूकता निर्माण करने के लिए इसे शेयर करें।